तो दोस्तों ये इर्टिगा गाड़ी का क्लच प्लेट इन्होंने भाया था, क्लच प्लेट और क्लच सिलेंडर भी भाया था। फिर भी 10,000 किलोमीटर के बाद इनका क्लच प्लेट चली गई, ख़राब हो गई। और क्लच सिलेंडर तो काम कर रहा है बरोबर, लेकिन क्लच प्लेट जो है उसकी चली गई और गाड़ी जो है रेस हो रही थी। ये क्यों गाड़ी रेस हो रही थी और आपको क्या सीखना चाहिए इससे, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये गाड़ी का क्या हुआ था कि क्लच प्लेट इन्होंने भाया हुआ था। क्लच प्लेट क्लच सिलेंडर पूरा जो है उसका भाया हुआ था कि उनकी गाड़ी पहले रेस हो रही थी, इसके वजह से उन्होंने क्लच प्लेट और क्लच सिलेंडर चेंज किया हुआ था। लेकिन उन्होंने जो मिस्त्री ने चेंज करने के लिए दिया था तो उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पे ऑयल आ रहा था, गियर की ऑयल सील में से ऑयल आ रहा था। तो उन्होंने क्लच प्लेट और क्लच सिलेंडर उन्होंने दोनों भी चेंज कर लिया, लेकिन वो ऑयल का जो इलाज है वो यानी कि जो ऑयल का ऑयल सील है, जो गेराइल की ऑयल सील है वो चेंज नहीं किया। फिर से क्या हुआ कि क्लच प्लेट भाने के बाद भी उन्होंने क्लच सिलेंडर भी भाया, यानी कि उन्होंने सोचा होगा कि क्लच सिलेंडर में से ऑयल आ रहा है तो उन्होंने क्लच सिलेंडर तो नया भा दिया। तो उन्होंने समझ लिया कि क्लच सिलेंडर में से ऑयल आ रहा है तो क्लच प्लेट को लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्लच भा देते हैं। और क्लच सिलेंडर के से ऑयल नहीं आएगा तो क्लच प्लेट को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और क्लच प्लेट भी अच्छी रहेगी। तो उन्होंने इस तरीके से भा दिया। लेकिन क्लच सिलेंडर के अंदर एक ऑयल सील आता है, घेर ऑयल सील, यानी कि 3 ऑयल सील आते हैं। घेर अगर आपने निकाल लिया तो उसमें 3 ऑयल सील आते हैं, वो चेक करना आपको इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आपने घेर निकाल दिया तो उसमें चेक करिए कि पहला तो ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑयल कुछ भी ऑयल अगर दिख रहा है अंदर के पार्ट में, अगर ऑयल दिख रहा है यानी कि घेर निकालने के बाद जहाँ पे क्लच प्लेट बैठती है तो वहाँ पे अगर आपको ऑयल का कुछ भी निशान दिख रहा है तो आप मिस्त्री से बोल दीजिए, हम लोगों को बोल दीजिए कि यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे ऑयल क्यों आया है और कौन सा ऑयल है, गियर ऑयल है, इंजन ऑयल है और ब्रेक ऑयल है, यानी कि क्लच ऑयल है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप मिस्त्री हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल है, उसके वजह से क्लच प्लेट फिर से चली जाएगी और फिर से वो प्रॉब्लम होगी। तो इसकी वजह से आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑयल है, इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है या फिर ब्रेक ऑयल है। तो उन तीनों चीज़ों की वजह से जो है क्लच प्लेट फिर से चली जा सकती है। तो इस वजह से आपको चेक करना पड़ेगा क्रैंक की ऑयल सिल गई है या फिर गियर की ऑयल सिल गई है या फिर क्लच सिलेंडर गया है। तो इन तीनों चीज़ों को चेक करके आपको क्लच प्लेट भानी है। या फिर अगर आपने इस तरीके से निकाल लिया, ऑयल पड़ रहा है तो आपने क्लच प्लेट भा दी, आपने फिर से जो है उसको फिट कर दिया तो फिर से आपकी क्लच प्लेट जाएगी। क्लच प्लेट को ज़रा भी ऑयल लगेगा, ज़रा भी उसको जो है ग्रीस लगेगा तो वो फिर से स्लिप होगी और उसके वजह से गाड़ी जो है रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से आपको करना क्या है, आपको पहला चेक करना है कि उसमें ऑयल तो नहीं है। ऑयल अगर है तो वहाँ कौन से जगह से ऑयल आ रहा है। तो इन तीनों चीज़ों के वो तीनों चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा। तीनों चीज़ों को चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से ऑयल आ रहा है। तो ऑयल जहाँ से आ रहा है उसकी जो है ऑयल सील मिलेगी, आपको ऑयल सील चेंज करनी पड़ेगी। या फिर आपको क्लच सिलेंडर में से ऑयल आ रहा है तो आपको क्लच सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को चेंज करिए जिससे कि आपकी नई क्लच प्लेट ख़राब ना हो। तो उसके बाद आप जो है क्लच प्लेट को भाइये, क्लच प्लेट जो है चेंज करिए, उसके बाद जो है आपकी क्लच प्लेट नहीं जाएगी। तो ये गाड़ी का क्या हो रहा था कि उन्होंने गियर की ऑयल सील जो है नहीं चेक करी, उसके वजह से उसकी ऑयल सील जाने के वजह से आपको उसको क्या हो रहा था कि वहाँ से ऑयल तो आ गया, गियर में भी ऑयल नहीं है, गियर में कुछ 1 लीटर के करीब ऑयल जो है निकला हुआ है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ से ऑयल आकर क्लच प्लेट में फिर से जो है लग गया और उसके वजह से क्लच जो है रेस हो रही थी गाड़ी और उसके वजह से क्या हो रहा था, क्लच प्लेट जो है चली गई। फिर से जो है नई क्लच प्लेट जो है भाना पड़ गया इस गाड़ी को। तो उसको जो है धोकर भी भा सकते हैं लेकिन उसका जो है प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, आपको जो है उसको धोकर सुखा कर जो है उसको बहाना पड़ेगा। यानी कि क्लच प्लेट तो अच्छी रहेगी, उसके ऊपर जो है एक लेयर आएगी ऑयल की, तो उसके वजह से जो है क्लच प्लेट जो है स्लिप होते रहेगी। तो आपको उसको अच्छे से
डीजल वॉश नहीं, आपको उसको पेट्रोल वॉश करना पड़ेगा, पेट्रोल लगा के उसको धोना पड़ेगा, उसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा, फिर से जो है उसको जो है अच्छे से सुखा कर आपको फिट करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं तो आप उसको नया क्लच प्लेट भा सकते हो, भा कर भी जो है उसको पहला तो चेक करिए कि ऑयल सील में से नहीं आ रहा, उसके बाद ही आप जो है क्लच प्लेट भाइए। इसके अलावा आप जो है उसको मत भाइए, फिर से जो है क्लच प्लेट आपकी चली जाएगी। तो इसके वजह से आपकी क्लच प्लेट जाने के कारण हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्लच प्लेट जो है जाने के बाद आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। यानी कि उसमें जो है पहले तो ऑयल चेक करना पड़ेगा कि ऑयल कहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्लच प्लेट जो है चेंज कर सकते हो। अगर ऑयल आ रहा है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि ऑयल कहाँ से आ रहा है और उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईजी गैरेज चैनल।